जय हिंद परिस्थितियों। आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैं भी सके आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहेंगे कि आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। और आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है थोड़ा बोर्ड परीक्षा का अभाव है। कहने का मतलब बोर्ड परीक्षा का प्रेशर है कि बोर्ड परीक्षा तक हम लोगों को मैथ कंप्लीट करनी है। और ये सेशन जो है हमारा लगातार चलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो रहता था, तो हम लोग आज मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज लिखेंगे। बात करेंगे आपका पेपर कब रहेगा, तो पेपर आपको अच्छी तरह से जानते हो। पेपर तो आपको पता होगा 1 मार्च को है, ठीक है ना। कितने को है? 1 मार्च को है हमारा पेपर। पेपर जो रहेगा 1 मार्च 2025 को रहेगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं, आपके पास बहुत कम, मात्र 2 महीने लगभग बचा है। दो, क्योंकि दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी। दिसंबर तो अब आधा बीत गया है, इससे क्या लगाना, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास थोड़ा टाइम कम बचा है। तो अब आपके पास बहुत कम टाइम और कम समय में हम लोग तैयारी ज़्यादा करनी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आज हम लेकर आ रहे हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन चैप्टर 1 से, ठीक है। थोड़ा ये लाइट रिफ्लेक्शन कर रही है पे, अभी इसको बंद कराते हैं। चलो बंद कराएंगे। अब देखो, सबसे पहले हमारा चैप्टर जो बन रहता है उसको हम बता दें आपको। चैप्टर 1 हमारे पास परिमेय संख्या से है, ठीक है ना। परिमेय संख्या है वास्तविक संख्या से चैप्टर हमारे पास। तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब बात यह है कि हम लोग बेसिक बताएं आपको, फिर या फिर हम सॉल्व कराएं। तो देखो, बेसिक बताने से ये है कि बेसिक जब आपको हम लोग क्लियर कराएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम आपकी कोशिश करेंगे कि आपको बेसिक जो है वहीं के वहीं बताया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइम थोड़ा हमारे पास कम है और समय का अभाव है। इतना तो आपको पहले ही बोल रखा है, तो ध्यान रखिएगा। और पहली बात सबसे मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तभी मज़ा आएगा आने वाला जो भी है, तभी आनंद आएगा क्लास को देखने में। ऐसा नहीं है कि आए और चल दिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास को पूरा देखने के बाद ही आपको जो कुछ है समझ में आएगा। ऐसा नहीं है आए और चले गए और क्लास को समझ में आने वाला है, ऐसे नहीं है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को, फर्स्ट दे रखा है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रखा है कि सर वही लाइट बंद होनी है सर, वो लाइट, हाँ। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन करा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। अब देखो, समतुल्य का मैं मतलब बताते चलता हूँ आपको। चलो एक तरफ लिख देता हूँ मैं, समतुल्य। समतुल्य परिमेय संख्या, इसका पता होना जरूरी है। समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती है? समतुल्य परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसके अनेक रूप हो, ठीक है ना। जिसके क्या हो? अनेक रूप हो। तो जैसे कि बात करें हम आपसे 2/4, तो 2/4 देखो, इसको सबसे पहले 1/2 ले लीजिएगा। अब 1/2 लिया और 2 उसमें ऊपर नीचे गुणा किया तो कितना हो गया हमारे पास? 2/4 हो गया। अब फिर इसमें ऊपर नीचे फिर 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिएगा तो हमारे पास 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। अब ये बताइएगा, ये कि इसकी लिमिट है? ऐसा है कि लिमिट है इसकी? अरे लिमिट तो नहीं है ना इसकी। अब जब लिमिट नहीं है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? अनंत कह सकते हैं। और अनंत को ही हम लोग क्या कहते हैं? अपरिभाषित। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, डी फॉर डेंजर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा वो इज द करेक्ट रहेगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी काउंटिंग नहीं है। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं लिमिट की है? तो ध्यान रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। चलो, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है, क्लास में एंड तक ही बन रहे हैं आपको। चलो देखो, बात करी इन्होंने एक शून्यतर, शून्यतर परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मान ली मैंने एक 3 मान ली, और एक अपरिमेय संख्या मैंने मान के चला। एक अपरिमेय संख्या मानी मैंने, क्या मानी? एक मानी मैंने अपरिमेय संख्या √3, ठीक है। अब का भागफल, भागफल का मतलब जानते हैं, मैंने बटे में लिखा है। ये बटे में क्यों लिखा है? मैंने बटे में इसीलिए लिखा कि भागफल बोल रखा है आपसे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये भागफल बोल रखा है तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 3 बराबर होता है हमारे पास √3 गुणा √3। और √3 गुणा √3 क्यों होता है? तो आपको बता दो, रूट की गुणा √3 से करो तो कितना हो जाएगा? 3 3 9, और बाहर निकल के 3 ही आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये कितना आएगा? 3 बाहर निकल के आएगा। तो अब एक बात करें हम
3 की जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, 3 की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। तो लिखिएगा, तो हम लोग लिखेंगे √3 गुणा √3 बटे √3। अब √3 से एक √3 खत्म, कितना बचा? एक √3। अब ये मेरे लिए बता दीजिएगा, आंसर आपके खुद आप बोलोगे कि हाँ कौन सा आंसर होगा। एक हमने परिमेय संख्या ले ली, ठीक है, एक परिमेय संख्या ले ली, भाग किया, ये भागित किया, तो हमारे लिए क्या प्राप्त हुआ? एक अपरिमेय संख्या तो प्राप्त हुआ, तो B4Y, ठीक है। तो हमारे पास इस द करेक्ट आंसर कौन होगा? बॉय, मतलब बॉय मीन्स लड़का। मैंने आपसे बोला है क्लास में आनंद तो आएगा, बस क्लास को गौर से देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को देखिएगा। जैसे कि आपको बताते हैं कि जिस प्रकार हम लोग बता रहे हैं उस प्रकार कम ही अक्सर लोग होंगे। तो चलेगा, इन 2 क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत हो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं मेरे दोस्त। चलो अब बात आती है कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है? ठीक है, जो संख्या दे रखी है आपको, अब संख्या में पूछ रहा है निम्नलिखित संख्या में कौन सी क्या है? परिमेय संख्या। तो देखो लल्ला, मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ करने का कि आपको झंझट ही खत्म। झंझट क्या है? देखो, ये तो अपरिमेय संख्या ही है, आपको दिख रही है शकल से, ये नहीं हो सकती। अब ये भी एक अपरिमेय संख्या है, चलो मानते हैं सही हो सकती है। देखो 2 सत्ते 14, तो ये √14 आ गया, √14 किसी का वर्गमूल है? तो लल्ला ये भी नहीं मेरे भाई। अब ये था √12 किसी का वर्गमूल है? नहीं, ये भी नहीं है। अब इसको देखते हैं कि आप शकल से तो ये भी लग रहा है कि ये भी नहीं है, पर इसको सॉल्व करके मैं दिखा दे रहा इस चीज़ को। सॉल्व कीजिएगा तो देखो ये हमारे पास आएगा √5 प्लस √7, और ये आएगा √5 माइनस √7। तो देखो एक बार जुड़ रहा एक बार घट रहा, तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a प्लस वी इंटू ए माइनस वी। तो देखो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग हो जाएगा। तो देखो √5 का वर्ग माइनस √7 का वर्ग, ठीक है। तो देखो 25 होगा, कहने मतलब रूट से घात से रूट हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ओनली 5 माइनस के 7। तो ये होता है माइनस के 2 आ गया। तो ये क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या, कहने मतलब हमारे पास ये परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस द करेक्ट आंसर, बताइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चले अब आगे चलते हैं। हमारे पास ऑप्शन 4 क्वेश्चन 4 है हमारे पास, कह रहा है कि अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या का मतलब आपको बता दूं कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो देखो बात करी जाए पहली अपरिमेय संख्या है, नहीं है परिमेय संख्या, नहीं परिमेय है। क्यों? क्योंकि 25 कितने का वर्गमूल है भाई? तो 5 का वर्गमूल है, तो ये परिमेय संख्या प्राप्त हो गई हम लोगों को। अब 81 किसका कितने का वर्गमूल है मेरे भाई? 9 का वर्गमूल है, तो ये भी मेरे लिए परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। अब ये तो रूट में है ही नहीं, तो इतने हम कहेंगे ही कि परिमेय संख्या है। ये हमारे पास रूट में बाहर नहीं निकल सकती, तो ये हमारे पास होगी, बाकी ये सब क्या है? गलत है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर D4 डॉग या फिर डेंजर डाउनलोड मान लीजिएगा, बताइए कोई दिक्कत? चलो अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास 5वां क्वेश्चन कि परिमेय संख्या होगी। चलिएगा परिमेय संख्या की बात करते हैं हम आपसे। तो परिमेय संख्या होगी, तो ये बताओ √2 एक परिमेय संख्या होगी? नहीं होगी मेरे भाई, क्योंकि √2 किसी का वर्गमूल ही नहीं है, ठीक है ना। अब √3 एक परिमेय संख्या होगी? नहीं, क्योंकि ये तो अच्छी तरह से पढ़ा हम लोगों ने, √3 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिएगा, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। और √7 भी आप अच्छी तरह से कह सकते हो, ये किसी का वर्गमूल नहीं है। और पर √9 नहीं कह सकते आप लोग, एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय है, क्योंकि √3 कितने का वर्गमूल है? √9 कितने का? 3 का वर्गमूल है मेरे भाई। तो रीज द करेक्ट आंसर C4 कैट, ठीक है ना। तो इस द करेक्ट आंसर कौन होगा मेरे भाई? C4 कैट होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, √9 होगा। अब यहाँ पर समझ के चलिएगा कि बोला क्या है, एक परिमेय संख्या का और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। चलो मान के चलिएगा, मैं आपको फुल डाउट क्लियर करूंगा। बहुत से होते हैं कि डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ ये होगा, जय महाकाल जय बोले होगा, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग मान के चलते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 4/3 माइनस कोई संख्या ले लेते हैं हम लोग √3, ऐसे मान के चलिएगा अक्सर, ठीक है ना, अक्सर मान के चलिएगा। एक परिमेय संख्या ले ली, हाँ मानते हैं हम मेरे भाई, परिमेय संख्या ले, एक अपरिमेय संख्या ले ली, ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। अब देखो हम लोग 4 और √3 की गुणा से √3 की गुणा √3 से करो, तो देखो ये ध्यान मत रखना हमेशा कि √3 थी 9 हो जाएगा मेरे भाई। रूट की संख्या रूट के साथ गुणा करेगा, कहने मतलब गलत व्यक्ति गलत के साथ चलेगा, ध्यान रखिएगा, गलत व्यक्ति गलत के साथ चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, तो हमारे पास होगा 3 √3, बल्कि √3 9 नहीं होगा, और बटे रूट ओनली 3, ठीक है, बटे 3।
अब ये बताओ, ये हमने इसको घटाया, सब्ट्रैक्शन किया, तो ये बताओ ये कि हमने परमेशन की प्राप्त चले हो गई? अरे भैया बर में ही रही। क्यों? क्योंकि जब खुनिया पैदा हो जाता है ना घर में, तो खुनिया पैदा हो जाता है तो सीधी वैसा अपरमीय है। क्योंकि रूट 3 जो है एक अपरमीय संख्या है, तो इसके लिए ये पूरी संख्या क्या होगी? अपरमीय संख्या ही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा B4 कौन सा है? A4 एंगल। ठीक है, ये गलत लिख गया, A4 एंगल होगा, इज द करेक्ट आंसर। बताएं, इज द करेक्ट आंसर, बताइएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई, कोई दिक्कत हो तो आप लोगों को तो मेरे पास कमेंट है, मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर बाकी में ली जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो, अब मेरे पास रहता है कि 148/185 का सरलतम रूप है। मेरे भाई थोड़ी चर्चा करते हैं हम लोग सरलतम रूप पे। चलो सरलतम, सरलतम रूप, सरलतम रूप का मतलब मेरे भाई होता है छोटे से छोटा रूप। छोटे से, मैं थोड़ा बेसिक ज़्यादा नहीं करेंगे हम, छोटे से छोटा रूप, छोटे से छोटा रूप। तो देखो जो 148 दे रखा है हम लोगों को, 148/185, इसका छोटे से छोटा रूप लेना है। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, एक अभाज्य संख्या होगा तो 37 × 4 होगा, और बटे 37 × 5 होगा। ठीक है, अब बात आती है कि मेरे भाई हमने तो बता दिया डायरेक्ट, हमने इसलिए बता दिया क्योंकि हमारे लोगों के नज़र में अक्सर ही सवाल लेते हैं, हम लोग बार बार कराते हैं इस चीज़ को, हमारे नज़र में रहता है। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन मेरे भाई आपको अभाज्य संख्या से सॉल्व करना पड़ेंगे। या मेरा सबसे आसान तरीका कहना आपसे यह है कि आप लोग यहाँ पर ऑप्शन द्वारा चेक कीजिएगा। मेरा कहना आपसे ये रहता है, कैसे? आप सबसे पहले ऑप्शन द्वारा चेक कीजिएगा, 4 से भाग कीजिएगा। तो 4 से भाग करेंगे कितना आएगा मेरे भाई? 4 से भाग करो तो 4 × 3 = 12, बचे कितने? 2, 4 × 7 = 28, 5 से फिर भाग इसमें कीजिएगा, 5 × 3 = 15, बचे 3, 5 × 7 = 35। तो मेरे भाई 37 से 37 खत्म, ऑप्शन नंबर A करेक्ट। मेरा ये खत्म होता है, तो ये 37 से 37 ये खत्म हो गया मेरे भाई। मैं इस प्रकार आपको बताता हूँ मेरे भाई, ट्रिक के साथ चलेंगे, धुआंधार खत्म करेंगे क्वेश्चन को, चिंता वाली बात नहीं है। क्योंकि जब आए हैं यहाँ पर तो कुछ करके ही जाओगे मेरे भाई, लौट के ऐसे खाली हाथ नहीं जाने वाले। क्योंकि मेरा नाम जो है ब्रिजेश नाम है, जानते हो, तो इसलिए खाली हाथ ना जाओगे यहाँ से, कुछ ना कुछ लेके ही जाओगे। आए हो तो मेरी क्लास में, चलो अब मेरी क्लास में आया तो इसको भी समझ के जाइएगा, छोड़ क्यों रहे हो इसे। चलो अब देखो यहाँ पर करना क्या है, चलिएगा एक जरा, 1 मिनट जरा, हमारा जाने का टाइम हो रहा, जाने का टाइम तो हो रहा, जल्दी से समझिएगा इसको। कह रहा है कि n² - 8, क्योंकि 6 बज चुके, रात शाम नाइट ही हो चुकी है कहने का मतलब। अब देखो n² - 1 कह रहा है 8 से विभाज्य है। चलो पहले n = 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो मेरे भाई क्या आएगा? 1 का वर्ग माइनस का 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद 2 रखते हैं, तो देखो 2 का वर्ग माइनस 1, तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4, माइनस 1 कितना बचेगा मेरे पास? 3। अब 3 रखिएगा, 3 × 3 = 9, 9 - 1 कितना बचेगा? 8। 4 रखिएगा, 4 × 6 = 16, माइनस का 1 कितना बचेगा? 15। तो देखो 5 रखिएगा, 5 × 25, माइनस का 1 = 24। मेरे भाई समझ गए, ये हो गया विषम हो गया, ये एक विषम हो गया, मतलब n = ये एक विषम हो गया। तो ये बताओ 8 से कौन विभाज्य हो रहा है? तो मेरे भाई विषम विभाज्य हो रहा है, क्योंकि 8 से एक ये विभाज्य हुआ, 1 से 8 से ये विभाज्य हुआ, तो कौन विषम विभाज्य हो रहा है, बल्कि ना सम विभाज्य हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिएगा। तो हमारे पास C4 कैट रहेगा, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा अब आगे रहता है हमारे पास, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी मेरे भाई। तो अभाज्य संख्या अच्छी तरह जानते हैं, किसे कहते हैं अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक स्वयं से विभाज्य हो, स्वयं या फिर एक से विभाज्य हो, स्वयं या एक से विभाज्य हो। ठीक है ना, स्वयं हो या फिर वो एक से विभाज्य हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये बताइएगा 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 0 किसी से एक से विभाज्य नहीं है, स्वयं से विभाज्य। ठीक है, एक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो बात चर्चा चल ही रही है इसमें। 8 किसी से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, ये 4 से विभाज्य है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सेकंड, वो मतलब थर्ड, C4 कैट। ठीक है,
अब मेरे भाई 10वां क्वेश्चन लास्ट मेरी सीरीज का कि 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा तो मेरे भाई ज़्यादा देर न लगानी है, ऐसे ही करना है, खेल खत्म। तो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब किससे कटेगा मेरे भाई? 7 से। 7 पंजे 35, 5 एकम 5। गुणनखंड बताने हैं मेरे भाई इसको। तो 2 गुणा 2 7 गुणा 5। तो देखो एक पावर ही कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 2 पावर हो जाएगी और 7 गुणा 5। तो देखिएगा कहाँ मैच कर रहा? ऑप्शन नंबर सी मैच किया, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी मैच किया। बताइएगा मेरे भाई कोई दिक्कत? थोड़ा मैंने स्पीड कर ली थी थोड़ी लास्ट में आके, इसलिए कि मुझे थोड़ी देर हो रही है, मेरे भाई की कॉल आ रही है, क्या बताएं आपको। चलो, क्योंकि हमारे भाई के साथ ही जाते हैं, इतना अच्छी तरह जानते हैं हम, भाई के साथ ही जाते हैं अपने घर पे, क्योंकि थोड़ा नाइट का मामला रहता है। नाइट हो चुकी है, ठीक है। आपसे गुजारिश है भाई साहब, हम तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं कि हम लोग रात में घर पहुंच रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा भी नहीं कर सकते कि वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। अरे बिल्कुल करना है, क्योंकि एक भाई की बात है, क्योंकि ब्रिजेश की बात है और किसी की बात हो तो मत करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिएगा मेरे भाई, नमस्कार, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल नहीं, मतलब गुड नाइट मान के चलिएगा, जो भी है गुड नाइट वगैरह जो भी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।